डिस्प्ले पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा बिटकॉइन का, वो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। अभी कल या प्रीवियस एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो हमें एक न्यूज़ मिल रहा था कि बिटकॉइन में आपको एक इसके इवेंट्स की वजह से, जो पॉवेल्स का एक न्यूज़ था उसके इवेंट्स की वजह से मार्केट फॉल किया है। और कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो पर्सनली एनालिसिस कर रहे थे कि अभी और फॉल है। अब ये करंट मार्केट देखो, क्या मार्केट में बल्क बाइंग आई है। अगर आप वॉल्यूम शिफ्ट करोगे चार्ट्स पे, तो वॉल्यूम के बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस का वॉल्यूम था आज 2 आवर पहले का, वो वॉल्यूम आपको कहीं ना कहीं फुलफिल्ड होते हुए मार्केट में दिखाई देगा। अब इसका नॉर्मल वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो अब वॉल्यूम में एक चीज ट्राई करना कि वॉल्यूम वेटेज, ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आपका डेल्टा वाला, इसको एडिट करके थोड़ा सा इंडिकेटर सेक्शंस पे जाओ, VOLU वॉल्यूम, वॉल्यूम वेटेज। उसके बाद इस वाले बेस से आप इसको रिमूव कर दो और यहाँ से अपना ये वाला जो इंडिकेटर है सर, इसको रिमूव करो। चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे ये बल्क बाइंग जो आई है, अब इसका एनालिसिस नेक्स्ट क्या होगा। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ओवरऑल जो हमारा एक्सेप्टेड टारगेट था बिटकॉइन का, तो सिंपल हमारा एनालिसिस है कि अगर ये वाला आप जोन लेते हो और ये हाई लेते हो आपका, तो यहाँ पे जो भी पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हुआ था, तो इसका जो अप्रॉक्स टारगेट निकल गया था वो हमारे इसी लेवल पे एग्जैक्ट हमारा टारगेट है। एज अ पैटर्न बेस हम मान सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए सपोर्ट बनेगा, जो $87,953 का, $87,953 का इससे एग्जैक्ट सपोर्ट बनेगा। अब इधर देखना, मार्केट कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा डाउन साइड पे फॉल देके लोगों को ब्रेकडाउन का एक व्यू भी दिखाया 8% का, फिर मार्केट एक बार ऊपर गया यहीं से 13%। अगर फिर देखोगे फिर मार्केट वहां से एक छोटा सा फॉल दिया और ये फॉल दिया 10% का। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तो ये बियर ट्रैप्स का कॉन्सेप्ट इस लेवल पे निकल के आ रहा है। तो अगर इस लेवल पे आपको बियर कॉन्सेप्ट क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, तो करंट सिचुएशन अगर मार्केट का देखोगे तो करंट टाइम पे मार्केट्स में देखो एक ऐसी स्टेट अप मूव, उसके बाद एक बोल सकते हो एक बढ़िया फ्रेश आपको अप ट्रेंड का, ये आपका हायर हाइस, ये आपका हायर लॉस लग गया। जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने ये अच्छे प्राइस को टेस्ट करने के लिए वह फॉल किया है। फिर देखो यहाँ के आसपास आपको कितना अच्छा सा एक मोमेंटम दिखाई देगा कि एक फॉल आया और फॉल के बाद एक छोटा सा नैरो रेंज कंसोलिडेशन, उसके बाद इस टाइम पे बल्क बाइंग। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो चार्ट्स को, तो यहाँ से अगर आप चार्ट्स को ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप इस पॉइंट्स को यहाँ से मार्क करना, इस पॉइंट्स को लेना और इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट दिखाई देगा 1 आवर पे। अभी हुआ नहीं है ब्रेकआउट्स, बट ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। और एक चीज नोटिस करना, जो बार बार ये ब्रेकआउट्स के पास से ये रेजिस्टेंस बना रहा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये 4 टाइम्स सेम प्रीवियस सपोर्ट्स को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया है। तो ये वापस से इस रेजिस्टेंस से एक सेलिंग दिया था, वापस से सेम रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है। तो ऐसे केस में आप देखोगे लोग वापस से इस रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग करेंगे। तो मार्केट करेगा क्या, इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट एक सेलिंग एंगल बनाएगा 1 आवर पे, और मार्केट नीचे भी आएगा। और नीचे आने के बाद अप्रॉक्स यहाँ के आसपास, इस वाले लो के आसपास आने के बाद ये हाई लोज कंफर्म करेगा, फिर मार्केट सॉलिड अपर साइड के लिए बिटकॉइन में निकल जाएगा। और अगर नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे बात करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ बिटकॉइन में बोल सकते हो कि एक पैटर्न्स क्रिएट होते हुए दिखाई देगा, एक नॉर्मल पैटर्न जिसको आप डबल बॉटम पैटर्न बोल सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न। और ये डबल बॉटम पैटर्न के साथ मार्केट्स में जो भी इसका आप ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का भी फॉलोअप दिखाई देगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये इसका डेली टाइम फ्रेम
और इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे आपको ये आपका एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिलेगा जिसको हम एज अ सपोर्ट ट्रीट करेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको एक डेली टाइम फ्रेम से अगर आप यहाँ के पॉइंट्स को फिर वापस से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, बोल सकते हो रेजिस्टेंस। तो ये तो इसके लिए डेली टाइम फ्रेम का बेस रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर ये आपका डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हुआ तो ऐसे केस के रेजिस्टेंस पे चार्ट्स पे आपको एक मूव अपर साइड पे दिखाई देगा। अगर ये मूव दिखाई देगा तो इसके बीच का जो डिफरेंस है इस ट्रेंड लाइन के और जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है तो ये $1997 का डिफरेंस है। तो 1 आवर के चार्ट्स पे जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ के लेवल के आसपास आएगा और आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा यहाँ के लेवल के आसपास आके, और एक लेवल हमारा यहाँ निकल के आएगा मार्केट में। यहाँ के आसपास अगर आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है और रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ रेंज बनाएगा तो ये वाला एक्सेप्टेड आप रख सकते हो। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है बिटकॉइन का। और अगर आपको एनालिसिस सही लग रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या इफेक्ट करता है एनालिसिस में, कैसा रहता है एनालिसिस, कौन से पॉइंट्स पे आपको सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होता है, आपका क्या व्यू है, कमेंट में बताना।